जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका स्टडी एरिया में। आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सेट लेके आए हैं, टेली जीके क्विज। लूसेंट हिस्ट्री का क्विज है ये, जो कि सभी क्वेश्चंस के लिए, सभी कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों सेट को पूरा जरूर सॉल्व कीजिए, पूरा क्विज देखिए। 25 क्वेश्चन है, टारगेट है आपका 20 क्वेश्चन का। 20 क्वेश्चन आप बना पाते हैं कि नहीं देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो कि कई बार इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे जरूर गए हैं, ऐसे ही प्रश्न है इस क्विज में। प्राचीन काल में स्त्रोत सामग्री लिखने की प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, डेली आपको ये जीके कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। प्राचीन काल में स्त्रोत सामग्री लिखने की प्रयुक्त भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली, ब्राह्मी या खरोष्ठी? चारों में से आंसर क्या हो जाएंगे? 2 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं दिया जाएगा, 2 सेकंड में आपको आंसर बना लेना है। बिल्कुल सही, ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। संस्कृत प्राचीन काल में स्त्रोत लिखने की सबसे प्रयुक्त भाषा थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या बनना है कि पूरा लेख विद्या का अभिप्राय क्या है? सभी लूसेंट के क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात। सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन या भूगोल का अध्ययन? पूरा लेख विधि का क्या अभिप्राय है? 2 ही सेकंड का आंसर मिलेगा दोस्तों, 2 ही सेकंड का टाइम मिलेगा। तो दोस्तों पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है आपका शिलालेखों का अध्ययन। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे? पत्थर के बने अस्त्र, पत्थर के बने औजार और उपकरण, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, पत्थर से बनी दैनिक उपयोग की सामग्री। महापाषाण संस्कृति कब से कब तक? तो 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक दक्षिण भारत में उस वक्त हमारा क्या प्रयोग में लाया जाता था? तो दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां प्रयोग में लाई जाती थी। ये प्रश्न देखिए थोड़ा हार्ड था। चलिए दोस्तों, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? चौथे का आंसर देंगे। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन या सिल्वर? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लेंगे। बिल्कुल सही, चौथे का आंसर क्या हो जाएगा आपका? आयरन, कॉपर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कॉपर मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पे? कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? 2 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लेंगे। कालीबंगन पंजाब, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान? चारों में से किस जगह पे स्थित है आपका कालीबंगन? कालीबंगन कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में आपका। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए? प्रकट हुए का अर्थ है सबसे पहले कहाँ खोजे गए थे? तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक सभ्यता में, बुद्ध के काल में या मौर्य के काल में? ये बुद्ध लिखा हुआ है दोस्तों, महात्मा बुद्ध। चलिए दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही जवाब। अगर आप हड़प्पा सभ्यता लगा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। बुद्ध के काल में सबसे पहले धातु से बने सिक्के प्रकट हुए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? हड़प्पा के लोगों की दोस्तों अगर आप वर्ण आधारित लगा रहे हैं तो बिल्कुल गलत। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वें के लिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? 25 में से 20 का टारगेट है, तो काउंट करते जाइएगा कि आप कितने सही बना पाते हैं ईमानदारी से। और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है लास्ट में। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, या उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों 8वें का आपका जो आंसर हो जाएगा, 2 सेकंड का समय आपको दे दिया गया। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पशुपति मुख्य देवता थे। इसके अलावा दोस्तों वो मातृ देवी की पूजा करते थे। पशुपति के अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की भी पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? 9वें का आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर दोस्तों ये आपका हो जाएगा ए, हड़प्पा। 2 सेकंड का समय दे रहे हैं, उसी में आपको बता देना है, 2 सेकंड में।
हड़प्पा आपका सबसे पुराना शहर है जो अभी तक खोजा गया है। चलिए दोस्तों, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन है? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें या मकान? कौन ये दर्शाते हैं तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास? कौन दर्शाते हैं? तो दोस्तों, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले मुद्राओं से उस समय के व्यापारिक और आर्थिक विकास का पता चलता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 10वें के लिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? कोई भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, 1935 में। ये प्रश्न आपको पता रहा होगा अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो। अगर नहीं कर रहे तो आपको अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीके में आपको मास्टरमाइंड बना दिया जाएगा। मास्टरमाइंड ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? नालियाँ एवं कुएं, दुर्ग, धान्यागार या शिखर सहित मंदिर? ऑप्शन क्या हो जाएगा 12वें के लिए? दोस्तों 12वें के लिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, 4 सेकंड हो गए आपके, शिखर सहित मंदिर। शिखर सहित मंदिर अभी तक हड़प्पा सभ्यता की खोज में नहीं मिले, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 12वें के लिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ईंटों की कृत्रिम गोदी डायाड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन था? ईंटों की कृत्रिम गोदी, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? कौन था दोस्तों? 13वें का आंसर क्या हो जाएगा? 13वें का आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए आपका बिल्कुल सही जा रहा है। लोथल सिंधु स्थल था जहां से ईंटों की कृत्रिम गोदी मिली। चलिए दोस्तों, 14वें का आंसर देख लेते हैं। अभी आप थक गए तो अभी तो 25 क्वेश्चन, थकना नहीं है दोस्तों। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें तो बिल्कुल भी थकना नहीं है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, और जितने ज़्यादा आप सुनते हैं, जितना ज़्यादा आप जीके की वीडियोस देखते हैं, उतना ज़्यादा आपकी जीके मजबूत होती जाएगी। एमसीक्यूज से पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो ज़रूर देखिए। चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, कई वीडियो बने आपके काम के, लूसेंट के भी, तो आपको अच्छे लगेंगे। चलिए दोस्तों, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा ही आपका वीडियो नहीं बन जाता है। थोड़ी मेहनत तो लगती है। अगर आपने कभी वीडियो बनाया होगा या नहीं जानते तो जान लीजिए कि थोड़ी बहुत मेहनत लगती है, थोड़ी बहुत नहीं, ज़्यादा मेहनत लगती है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पत्थर, पेड़ और पशु। जैव ऑर्गेनिक संबंध दोस्तों, वैसे तो पशुपति और देवी माता की भी पूजा होती है, पर यहाँ पे जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण पूछा गया है, इसलिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चंदोहड़ो? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु है दोस्तों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका टी, चंदोहड़ो एकमात्र ऐसा सिंधु नगर है जो बिना दुर्ग के है। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपसे, कुछ और नहीं बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते रहिए। सिंधु सभ्यता की टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? सिंधु सभ्यता की कौन सा जानवर विद्यमान नहीं था? भैंस, भेड़, गाय या सुअर? कौन सा पालतू जानवर? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता में गाय एक पालतू जानवर नहीं थी, गाय पालतू जानवर नहीं थी। ऑप्शन सी 16 के लिए राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती या जाति समाज? दोस्तों 17वें के लिए आपका आंसर तुरंत आपने सही लगा लिया होगा, व्यवस्थित शहरी जीवन। मुझे आशा है कि जितने भी लोग देख रहे हैं, 4-5 लोग ही देखते हैं वीडियो, पर जितने भी लोग देख रहे हैं उन्होंने इस प्रश्न को सही कर लिया होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र या फारसी? किसका था दोस्तों? आंसर देंगे तो 18 के लिए आपका आंसर ए राइट हो जाएगा, सिंधु घाटी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? अभी ऊपर आपको बता दिया दोस्तों, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग देवी माता यानी कि मातृ देवी और पशुपति की पूजा करते थे, तो ये आंसर आपका हो गया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बस 5 क्वेश्चन और बचे, तो धैर्य रखिए और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान किससे बनाते थे? पक्की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से या उपयुक्त सभी से? तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पक्की ईंटों से
अपना मकान बनाते थे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगर आपको सरल लग रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपने कभी नहीं पूछे होंगे। ये पहला सेट है इसलिए इसको सरल बना दिया है थोड़ा सा, ताकि पहले ही सब लोग अगर भाग जाएंगे, कठिन प्रश्न देख के डर जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। आगे के सेट जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रश्न कैसे दिए जा सकते हैं। स्टडी एरिया पे जीके के प्रश्न बहुत दमदार मिलेंगे। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था दोस्तों, अभी तक आपने सोच लिया होगा, तो 21 का आंसर हो जाएगा बी। महाभारत का प्रारंभिक नाम था जय संहिता। यह प्रश्न आपको पता रहा होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किनमें से खोजा जा सकता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? किसमें से खोजा जा सकता है दोस्तों? तो 22 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सामवेद। सामवेद में भारतीय संगीत का उद्गम है, यानी कि सामवेद में जो ऋचाएँ लिखी हुई हैं, सॉरी दोस्तों, सामवेद में जो ऋचाएँ लिखी हुई हैं वो भारतीय संगीतमय रूप से लिखी हुई हैं। चलिए दोस्तों, जिस मनीषी या पंडित ने दक्षिण भारत का आर्वीकरण किया वे थे? किस पंडित ने या ब्राह्मण ने दक्षिण भारत का आर्वीकरण किया, यानी कि दक्षिण भारत घूमा पूरा? वो थे आपके अगस्त्य मुनि। ऑप्शन सी राइट हो जाए। अगस्त्य मुनि के एक बारे में ये भ्रांति भी प्रचलित है कि ये तीन बार में पूरा समुद्र पी गए थे, यानी कि 3 मुट्ठी जल में पूरा समुद्र पी गए थे, पर ये तो कहानियां हैं सिर्फ। अगस्त्य मुनि दक्षिण भारत का आर्वीकरण किया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, बस 2 ही क्वेश्चन और बचे। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर या हड़प्पा? कौन सा स्थल इस वक्त पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान में? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा। हड़प्पा इस वक्त पाकिस्तान में है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, प्राचीन भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो अभी तक तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया जा रहा था, पूरा क्विज इसी पे था। तो प्राचीन भारतीय सभ्यता का नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों ये 25 प्रश्नों का ये सेट यहीं पे पूरा होता है। आपके कितने प्रश्न आए, सही आए, कमेंट करके जरूर बताइए। और यहाँ तक देख रहे हो यार तो एक लाइक तो कर ही दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़िया से बढ़िया जीके क्विज आपको उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसे क्विज जो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों सभी एग्ज़ाम के लिए जीके सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। कुल 6 सब्जेक्ट इसी में आते हैं जीके में। और अगर आप करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक दिया हुआ है, वहाँ डेली करंट अफेयर अपलोड होता है, वहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली करंट अफेयर पढ़ा कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जय भारत।